Assalamu alaikum, welcome to Time Management Series. Author of the book Timing is Everything says that you are in control booth of your life. You are in control booth of your life unless of course you release that control or you forgot that you ever were in control. हम में से किस किस की जिंदगी और किस किस के टाइम हम खुद कंट्रोल करते हैं और किस किस की जिंदगी और किस किस के टाइम दूसरे लोग कंट्रोल करते हैं। एक लिस्ट है जो कि जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया और मैं यहाँ पे भी आपके साथ गो थ्रू करूँगी। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, टीवी है, सोशल मीडिया है, सेलफोन है, सोसाइटी है, फ्रेंड्स हैं, फैमिली है, आपका बॉस है, आपका वर्क एनवायरनमेंट है, आपके माँ बाप हैं, बहन भाई हैं, बच्चे हैं, आपके स्पाउस हैं। इस लिस्ट को गौर से पढ़ें और टिक मार्क करें कि इनमें से कौन आपका टाइम अननेसेसरीली खाता है। अब यहाँ पे मैं एक बात बहुत क्लैरिफाई कर दूं कि मैं आपको फैमिली को खुदा न खासा ड्यू टाइम देने से नहीं रोक रही हूँ, ठीक है। फ्रेंड्स आर इम्पॉर्टेंट, फैमिली इज सुपर इम्पॉर्टेंट, गिविंग देम टाइम इज एब्सोल्युटली इम्पॉर्टेंट, बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर इज दैट देयर एक्सपेक्टेशंस शुड नॉट डिक्टेट अस हाउ वी शुड यूज आवर टाइम। देयर इज अ वेरी फाइन लाइन बिटवीन देम और उसको हमें पकड़ना होगा। Being there for them is different. Being there for them on their disposal is totally a different story altogether. इसको हमने नहीं होने देना। चंद जुमले आप मेरे साथ साथ ज़रा रिकग्नाइज करने की कोशिश करें। तुमने 10 बजे का टाइम दिया था, 10:15 हो रहे हैं, तुम कहाँ हो? तुम एग्जैक्टली रोड पे हो, घर के सामने हो, कहाँ हो मुझे पता होना चाहिए। आज तुमने वॉक पर फिर 15 मिनट ज़्यादा लगा दिए, हम तुम्हारा वेट कर रहे थे। ऑफिस से आके आराम हो रहा है, मैं तो कभी नहीं किया, मैं तो पर्स रखते ही काम शुरू करती हूँ। शादी के बाद फ्रेंड्स कहाँ होते हैं? बस बीवी बच्चे और घर होते हैं। मेरे इर्द गिर्द तो सारे आदमी फौरन घर आते हैं, अपने बीवी बच्चों को टाइम देते हैं। तुम शादी के बाद मास्टर्स करके क्या करोगी? मैं हूँ तुम्हारा मास्टर्स, बच्चे मैं तुम्हारी डिग्री है। अम्मा जब मैं घर पे आऊँ तो आप घर पे हुआ करें, भाई मुझे अच्छा नहीं लगता आप घर पे नहीं होती। मैं चाहे 8 घंटे बाद आऊँ लेकिन आप मुझे घर पे नजर आनी चाहिए। 2 घंटे बॉस के साथ मीटिंग में लगा कर आए, वो आते ही आपको कहता है डू यू हैव 5 मिनट्स? साउंड्स फेमिलियर? ये वो जुमले हैं जो हम सुनते भी हैं और हम खुद कहते भी हैं, ठीक है। दिस इज व्हेन यू ट्राई टू कंट्रोल अदर पीपल्स टाइम। दिस इज नॉट लव, आई एम सॉरी टू से। जैक डेविडसन की किताब पढ़ी थी, उसने कहा जब मैं सेमिनार्स में होता हूँ ना, मैं लोगों को कहता हूँ, एक लिस्ट इसी तरह की देता हूँ और कहता हूँ कि इसको टिक मार्क करो कि कौन सबसे ज्यादा तुम्हारा टाइम खाता है। तो यूनानिमसली जो जवाब आता है वो है बॉसेस। अब वो चूंकि बहुत पुराने जमाने की किताब है, उसमें सेलफोन का जिक्र नहीं है। एक स्टडी के मुताबिक स्मार्टफोन यूजर जो है वो 16 घंटे के दिन में 150 मरतबा अपना मोबाइल चेक करते हैं। ऑन एन एवरेज हर 6.5 मिनट के बाद एक बंदा अपना मोबाइल चेक कर रहा होता है। द डिग्री टू विच समबडी इज ईटिंग योर टाइम इज द सेम एग्जैक्ट डिग्री यू नीड टू ट्राई टू गेन योर टाइम बैक। अगर आपका बॉस 7 दफा आके आपको दिन में या 8 दफा आके आपको दिन में डिस्ट्रैक्ट करता है तो आपको उसको 7 ही दफा रोकना होगा, मेहनत करनी होगी। उसको ये कहना होगा कि हम 10 मिनट सुबह या 10 मिनट शाम को बुक कर लेते हैं और हम रैंडम डिस्कशन को अवॉइड करते हैं, ये डिस्ट्रैक्शन है। अगर हर 6.5 मिनट के बाद आप अपना फोन चेक करते हैं तो आपको सोचना होगा कि क्या ये चेकिंग करना इस वक्त मेरे लिए जरूरी है। डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड करना होगा टू विन योर टाइम बैक। पीटर ब्रैगमैन, ऑथर ऑफ 2 लाइफ चेंजिंग बुक्स 18 मिनट्स एंड 4 सेकेंड्स, वो ये कहता है कि मेरे मोबाइल में हर 1 घंटे बाद का अलार्म लगा हुआ है और हर 1 घंटे बाद अलार्म बजता है और मैं सोचता हूँ कि ये जो पिछला घंटा मेरा गुजरा है ये मैंने वैसे गुजारा है जैसे मुझे गुजारना था या नहीं। और अगर जवाब नहीं में आता है तो मैं अगले घंटे को कंट्रोल करने की कोशिश करता हूँ ताकि मैं अपना टाइम मैनेज करूँ। जब हम वेट लॉस करते हैं तो हमें कहा जाता है ना कि इट्स बेटर टू शेड 1 किलो देन 15 किलो। सेम टेक्निक आप टाइम पे भी इस्तेमाल करेंगे। इट्स बेटर टू कंट्रोल और कवर अप फॉर द 1 लॉस्ट आवर इंस्टेड ऑफ लॉस्ट होल डे और द लॉस्ट वीक, ठीक है। अब इसको हमने ये तो इस्टेब्लिश कर लिया कि हमें अपने कंट्रोल बूथ में खुद रहना है। इसके लिए करना क्या होगा? 3 टेक्निक्स हैं जिसमें से 2 आसान और एक बहुत मुश्किल है। सबसे आसान टेक्निक ये कि अपने इर्द गिर्द लोगों को ढूंढें और ऐसे लोग तलाश करें जो टाइम मैनेजमेंट में आपसे ज्यादा अच्छे हैं। उनसे आप पूछें कि वो क्या करते हैं और जब वो आपको बता रहे हो ना तो अपनी प्री कंसीव नोशन को घर पे छोड़ के जाइएगा। कभी उनसे सुनते ये मत कह दीजिएगा कि हाँ आपकी लाइफ की रियलिटीज तो हमारी लाइफ की रियलिटीज से फर्क है। अगर आप इस एटीट्यूड से कुछ सुनेंगे तो आप किसी से कुछ भी नहीं सीख पाएंगे। ये सबसे आसान टेक्निक है, उसको
जो भी वो चीज़ बता रहा है उसको फॉलो करें, आपका कुछ जा तो नहीं रहा ना, यू हैव नथिंग टू लूज। सेकेंड, जो भी बंदा आपसे ज़्यादा स्मार्ट है टाइम मैनेजमेंट में, जब भी कभी आप टाइम मैनेजमेंट में फंसे हैं, आप ये सोचिए कि अगर वो मेरी जगह होता तो वो क्या करता, और जो जवाब आए ना वो ही कीजिए। ये भी एक बहुत यूजफुल टेक्निक है। हमारा एक मैनेजर था, बहुत ही स्मार्ट था वो, मैंने उसको कभी गुफ्तगू में किसी से जेर होते हुए नहीं देखा, चाहे कितनी डिफिकल्ट सिचुएशन हो। तो मेरा एक कुलीग था, हम जब कभी फंस जाते थे किसी सिचुएशन में तो वो मुझे कहता था, नाज़िर सोचो अगर हमारा मैनेजर होता इस वक्त तो वो क्या करता। तो मैं कहती थी कि तुम उसको क्यों ट्रैक कर लेते हो हर डिस्कशन में। तो वो कहता था इसलिए कि ये तो हमें पता है कि वो ही इज़ नॉट स्मार्टर देन अस, ही इज़ वे स्मार्टर देन अस। तो हमें अपना दिमाग लड़ाने की क्या ज़रूरत है, हम ये सोचते हैं कि वो होता तो वो क्या करता, हम वही करते हैं। और हमने इस टेक्निक को कुछ 7-8 साल इस्तेमाल किया और अभी भी कर रहे हैं, और बहुत यूज़फुल टेक्निक है। थर्ड, जो कि काफ़ी मुश्किल है लेकिन प्रैक्टिकल है, वो ये है कि बी योर ओन कंसल्टेंट। जब भी कभी टाइम मैनेजमेंट में फंस जाए ना, तो आप ये समझें कि मैं नहीं हूँ, बल्कि मैं एक हाईली पेड कंसल्टेंट हूँ, और मैं उससे ये बहुत लाखों रुपए देके उससे एक मशवरा ले रहा हूँ कि मैं अपने टाइम को कैसे मैनेज करूँ। जो जवाब वहां से आए ना वो आप फॉलो करें। अब इसके पीछे लॉजिक क्या है कि देखिए, जब हम कहीं फंस जाते हैं ना, किसी चीज़ का हमसे हल नहीं निकल रहा होता, तो हम अपने आप को बहुत इन्फीरियर समझते हैं, क्योंकि हम प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पा रहे होते ना। तो उस वक्त अगर आप अपने आप को एक हाईली पेड कंसल्टेंट समझेंगे तो आपके दिमाग में जो है वो, आपके दिमाग को लगेगा कि वो बहुत ज़्यादा कंट्रोल में है आपके ऊपर ना, तो वो आपको अच्छे अच्छे मशवरे देगा। ये टेक्निक यूज करता था यूएस का प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन। वो कहता था कि जब मेरे पास बहुत सारी चॉइसेस आ जाती हैं, फूड की, रस्तों की, डिसीजंस की, ज़ाहिर है वो प्रेसिडेंट था, तो कहता था कि मैं कहता हूँ कि रिचर्ड निक्सन इज नॉट रिचर्ड निक्सन। ये जो है ना एक बहुत हाईली पेड कंसल्टेंट है, इससे पूछता हूँ, जो जवाब आता था वो मैं यूज करता था। तो ये कुछ टेक्निक्स थी जो कि मैंने आपसे शेयर की इन ऑर्डर फॉर अस टू बी इन कंट्रोल बूथ ऑफ आवर ओन लाइफ एंड टू विन आवर टाइम बैक। मुझे सुनने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह सबका हाफिज़, निगहबान हो।